आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास एंड कैसे लिखता है आईडी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डिव टैग क्या होता है, डिव टैग। फिर हम देखेंगे ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे, ये बेसिकली हमारा तीसरा हो जाएगा, HR टैग क्या होते हैं। और फिर हम देखेंगे कि स्पैन टैग क्या होते हैं, स्पैन टैग क्या होते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये बेसिकली HTML का सीरीज चल रहा है हमारा, जो कि पार्ट है हमारे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले आज की फ़ोल्डर डायरेक्टरी जो है हमारी वो बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, इसके अंदर नहीं, हमें ये जो हमारी HTML की डायरेक्टरी है, फोल्डर है, उसमें बनानी है। ये अगेन क्या हो रहा है, हम बनाएंगे लेसन 4। आज हमारा क्लास 4 है और इसके अंदर हम बनाएंगे लेसन 4.html। ठीक है, और जो हमारी HTML की टेम्पलेट है वो ले लेंगे हम इसको। ये हमने लास्ट वीडियो में देखी थी कि कैसे ये एक ही बार में पूरी की पूरी HTML की टेम्पलेट आ जाती है। और सेव करते हैं, और यहाँ पे मैं एक H2 लूँगा, इसमें हम लिख देते हैं लेसन 4। ठीक है, और इसको सेव करके ओपन करते हैं लाइव सर्वर में। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखो आप, ये लाइव सर्वर में ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। क्लास एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, इट कैटेगराइज HTML एलिमेंट इन ए ग्रुप। ये बेसिकली क्या कर देते हैं, HTML एलिमेंट को एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं स्टाइलिंग पर्पज़ के लिए, स्टाइलिंग पर्पज़ से। ठीक है, ये आप बेसिकली मोटा मोटी समझ सकते हो। और इवन फॉर जावास्क्रिप्ट के लिए भी आप बोल सकते हो अभी के लिए, लेकिन जावास्क्रिप्ट का हम आगे देखेंगे, आज हम स्टाइलिंग का देखते हैं। तो इससे क्या मतलब हुआ हमारा, मैं डायरेक्टली आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मान लो हमारे पास एक अभी है H2, और हमारे पास मान लो एक से ज़्यादा H2 है। मैं कुछ और H2 ले लूँगा यहाँ पे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। कंटेंट हम थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं सबकी। दिस इज हेडिंग, ठीक है, और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बस क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन के लिए थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे 2 कर दिए और यहाँ पे 3 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे हम 3। तो लास्ट वीडियो में हमने जो स्टाइलिंग देखी थी कि बेसिक स्टाइलिंग कैसे करते हैं HTML में, उसके लिए एक स्टाइल टैग लेंगे। और हमें अभी क्या चाहिए, हेडिंग का कलर मान लीजिए रेड करना है, तो यहाँ पे H2 लिखेंगे हम। इस तरीके से H2 को टारगेट कर लेंगे और इस पे दे देंगे कलर रेड। ठीक है, तो अभी आप देखो, ये हमारी चारों की चारों हेडिंग क्या हो गई, रेड हो गई। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि ये जो 2 हेडिंग है, 2 H2 है, सिर्फ इसका कलर होना चाहिए रेड, और ये जो है वो होना चाहिए ब्लैक, जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज में लेंगे किसका, क्लास एट्रीब्यूट्स का। बेसिकली इन 2 को हम एक कैटेगरी में डाल देंगे, जिसका कलर क्या होगा, रेड होगा। ठीक है, और इसको हम किस तरीके से करेंगे, क्लास एट्रीब्यूट्स के हेल्प से। तो इसको एक बार डायरेक्टली करके देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो क्या करूँगा मैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है क्लास। ये जो हेडिंग है इस पर एक एट्रीब्यूट्स डालनी है क्लास, और क्लास की वैल्यू आप कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हो। अभी के लिए मैं देता हूँ रेड टेक्स्ट। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी जो स्टाइलिंग हमने करी है उसमें हमने टारगेट किया है H2 को, लेकिन अभी H2 को टारगेट करके नहीं करके इस रेड टेक्स्ट की जो क्लास है उसको हम टारगेट करेंगे। उसको टारगेट करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखनी है ये क्लास की नेम, और इससे पहले एक डॉट डाल देना है आपको। तो अभी देखो आप क्या हुआ, ये जो पहला हमारा H2 है वो हो गया रेड, और बाकी 3 जो है वो डिफ़ॉल्ट कलर यानी कि ब्लैक में है। अभी आप जहाँ पे भी इस क्लास एट्रीब्यूट्स को डाल दोगे वो उसकी कलर क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये रेड हो जाएगी। अगर आप मान लो इस पर भी डाल देते हो क्लास एट्रीब्यूट्स को, तो ये भी क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। अभी एक और है कि ये इसी तरीके से रहे, हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज हो गई। अभी मान लीजिए ये इसी तरीके से रहे, ये तीनों रेड ही रहे, ये ब्लैक ही रहे,
बट ये जो पहली वाली है उसकी जो बैकग्राउंड है, बीजी का मतलब आप बैकग्राउंड समझ लेना, वो हो जानी चाहिए ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर इस क्लास पे हमने जो रेड टेक्स्ट है उस पर हमने ग्रीन कर दिया तो ये तीनों के बैकग्राउंड हो जाएंगे ग्रीन, और H2 पे अगर हमने ग्रीन कर दिया तो इस चारों के बैकग्राउंड हो जाएंगे ग्रीन। तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं कि बेसिकली एक और कैटेगरी हमें चाहिए जिसकी बैकग्राउंड होगी ग्रीन। और क्लास एट्रीब्यूट्स में क्या होता है कि आप एक ही क्लास एट्रीब्यूट्स में मल्टीपल वैल्यू दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको बस एक स्पेस देके एक और कैटेगरी आप दे सकते हो, जैसे हम दे देते हैं अभी के लिए BG ग्रीन। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। और जहाँ पे भी मैं ये BG ग्रीन इसको अभी यहाँ पे टारगेट करेंगे इस तरीके से, और ये स्पेस यहाँ पे हम नहीं दे सकते, और इस पर हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर इसकी हो जाए ग्रीन। ठीक है, और जैसे ही आप सेव करोगे तो देखो इसकी बैकग्राउंड कलर हो गई ग्रीन। अगेन इस क्लास को भी आप जहाँ पे चाहो वहाँ पे इसका यूज भी कर सकते हो। और क्लास जो है वो एक ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होता है, यानी कि आप इसको किसी भी टैग के साथ यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी आप डाल सकते हो क्लास, और इसको डाल दोगे तो ये हो जाएगी ग्रीन। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लास एट्रीब्यूट्स। अभी हम देखेंगे ID एट्रीब्यूट्स। ID एट्रीब्यूट्स ये भी ऑलमोस्ट क्लास के जैसे ही फंक्शन करता है फॉर स्टाइलिंग पर्पज़, बट ये क्या होना चाहिए, ये होता है यूनिक होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया, और वन एलिमेंट कैन हैव ओनली वन ID। ठीक है, एक एलिमेंट की सिर्फ एक ID हो सकती है। क्लास में हमने देखे एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, इवन 3 भी हो सकते हैं, और कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ID जो है वो एक एलिमेंट पे एक ही होगा। और एक और है each ID शुड यूज्ड, मतलब एक ID जो है वो एक पेज पे एक ही बार यूज हो सकता है। जैसे आप मान लो किसी टैग पे अगर ID 1 यूज कर लिए तो उस पेज पे आप फिर से ID 1 किसी भी एलिमेंट पे नहीं कर पाओगे। आप ID 2 यूज कर सकते हो, फिर आप ID 2 भी नहीं यूज कर पाओगे एक बार यूज कर लिए तो। अब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ID 3। ठीक है, ये ID 3 बेसिकली कुछ भी आप ID का नाम ले सकते हो इस तरीके से। तो एक बार इसका भी हम यूज करते हैं। ठीक है, और इस बार हम इसको क्लियर करते हैं थोड़ा पहले। तो यहाँ पे एक और हेडिंग हम ले लेंगे बेसिकली, दिस इज हेडिंग लेवल 3। ठीक है, और इस पे हम डाल देंगे ID एट्रीब्यूट्स। और इसका क्या करें, इसका हम टेक्स्ट राइट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने देखी थी लास्ट वीडियो में बेसिक स्टाइलिंग में। अब इसको हमें टारगेट करनी है। ठीक है, तो क्लास को जैसे टारगेट करते हैं वैसे ही करते हैं, बस आपको डॉट के जगह पे हैशटैग का यूज करना है, और इसको हम दे देंगे टेक्स्ट अलाइन राइट। ठीक है, तो आप देखोगे ये राइट में हो गई। ठीक है, तो ये है हमारा ID एट्रीब्यूट्स। अगेन ID एट्रीब्यूट्स भी ग्लोबल है। ID एट्रीब्यूट्स भी क्या है, ग्लोबल है, मतलब ये किसी भी टैग पे यूज किया जा सकता है। एनी वैलिड HTML टैग। ठीक है, वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख के उस पर यूज कर लोगे। वैलिड HTML टैग पे आप किसी भी वैलिड HTML टैग पे इसका यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा टैग एंड क्लास एट्रीब्यूट्स। अभी हम देखते हैं कि div टैग क्या होता है। div टैग बेसिकली एक कंटेनर के जैसा होता है, कंटेनर फॉर रिलेटेड HTML एलिमेंट। ठीक है, अभी ये रिलेटेड का मतलब क्या हो गया, जैसे आप मान लो किसी वेबसाइट की हेडर बना रहे हो तो हेडर में मल्टीपल एलिमेंट होंगे, राइट। एक तो होगा लोगो का एलिमेंट जो इमेज हो सकता है, और फिर एक हो सकता है मेनू का एलिमेंट। ठीक है, तो ये दोनों ही हेडर के एलिमेंट है, तो ये एक तरीके से रिलेटेड है, तो इसको हम एक डिव में डाल सकते हैं। ठीक है, बस यही होता है डिव। इसके अलावा इसकी डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट विजुअली इसका कोई इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं HTML में, बट आप इसको CSS से इफेक्टेड कर सकते हो, मतलब CSS से इसको स्टाइलिंग दे सकते हो। कहने का मतलब है मेरा कि जैसे आप मान लो एक हेडिंग बना रहे हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, एक तो होगा लोगो, तो ये ले लेते हैं हम लोगो। ठीक है, और एक होगा उसमें मेन्यू के अंदर होंगे लिंक। ठीक है, और लिंक के लिए हम क्या यूज लेंगे, li का
यूज लेंगे और ये इसको छोड़ते हैं, डायरेक्ट ही हम करते हैं li और इसके अंदर लिंक के लिए हम यूज में लेते हैं ए टैग और ये है हमारा होम। कहाँ पे डाल दिया मैंने, ये होम, ठीक है, ये आ गया। एक दो और हम ले लेते हैं, ठीक है, ये इसको चेंज कर लेते हैं, ये होम के जगह हो जाएगा हमारा अबाउट और ये है मान लीजिए कॉन्टैक्ट, ठीक है, इस तरीके से। और अभी हमारा जो रिक्वायरमेंट है, ये जो पूरी की पूरी हेडर है यहाँ तक, इस पूरी की पूरी हेडर का बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड, ठीक है। तो अगैन अगर इसको आप दो बैकग्राउंड कलर, तो उससे भी नहीं होने वाला है, इवन दोनों को दे दो फिर भी नहीं होगा। आप मैं करके दिखाता हूँ, 1 मिनट आपको। क्या H2 लिया है हमने, तो ग्रीन पे ही चलते हैं 1 मिनट के लिए। ग्रीन के लिए H2 का हम कर देते हैं ग्रीन, इससे तो हुआ नहीं पूरे का ग्रीन। और मैंने ग्रुप करना सिखाया था कि एक से अधिक एलिमेंट पे सेम स्टाइल कैसे यूज करते हैं लास्ट वीडियो में। अगैन देखो, इसकी भी ग्रीन हो गई, इसकी भी ग्रीन हो गई, बट ये दोनों अभी हेडर के जैसे नहीं, ये दोनों अभी हमें अलग अलग एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे किस तरीके से, ये प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे div टैग से, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दोनों टैग है हमारा हेडर का, इसको हम ले लेंगे एक div टैग में, ठीक है, इसको ले लेंगे हम div टैग में। इससे आउटपुट पे हमारा कोई डिफरेंस आया नहीं अभी। और ये जो बैकग्राउंड कलर है H2 के जगह हम दे देंगे div का, ठीक है। अभी आप देखो ये दोनों का दोनों, क्योंकि हमने इसकी जो आउटर टैग है div, उसको हमने दे दी बैकग्राउंड कलर, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अभी एक चीज़ और है, आप इस तरीके से डायरेक्टली div पे कलर नहीं दे सकते, क्योंकि क्या होगा, नीचे आप मान लो एक और div यूज करोगे, ठीक है। ये तो हेडर था, फिर यहाँ पे एक बैनर आ जाएंगे जो एक ये बड़ा सा होगा, ठीक है। फिर उसके नीचे एक और कोई सेक्शन आ जाएगा, वहाँ पे भी आप div करोगे यूज। तो अगर आप div पे बैकग्राउंड ग्रीन दे देते हो, तो सारे का सारा div क्या हो जाएगा, उसकी बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यूज नहीं कर सकते। इस पे हमें लेनी होगी एक या तो क्लास या तो आईडी, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं क्लास ले रहा हूँ। और इसको एक क्लास दे देंगे हेडर, क्योंकि ये हमारा हेडर है, ठीक है। और अभी इस पे हम इस पे जाएंगे, तो यहाँ से इस div को हटा के, अभी हम देंगे यहाँ पे .this हेडर, ठीक है, इस तरीके से। इस div को मैं अगर और थोड़ा सा समझाऊँ, तो इसके लिए एक कोई सा भी वेबसाइट ओपन कर लेंगे हम, यूट्यूब ओपन कर लेते हैं मान लीजिए। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये हेडर है, ठीक है। और इस पे आप देखोगे तो इसकी बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये एक बेसिकली ये सारे जो है हेडर के पार्ट है। तो इस सब को क्या किया गया है, एक ये बॉक्स के अंदर ले लिया गया है, और ये बॉक्स है div टैग, ठीक है, div टैग। और इस पे एक कोई क्लास या कुछ ऐसे होगी हेडर, और उसके थ्रू इसको यूज किया गया होगा, इसका जो स्टाइलिंग है वो सेट किया गया होगा, ठीक है। अगैन इसी तरीके से अगर आप नीचे आओगे, तो अगैन इसको भी यहाँ पे तो कुछ ऐसी स्टाइलिंग है नहीं, बट इसी तरीके से हम करते हैं। अगर कोई और वेबसाइट मैं आपको दिखाऊं, अब छोड़ते हैं इसको अभी के लिए। जैसे जैसे हम ना कोर्स में आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। अगैन इसी तरह से मान लो एक फुटर होता, ठीक है, तो उसको भी हम एक div टैग के अंदर ले लेते हैं। और इसी में div टैग जो है उसको नेस्टेड भी किया जा सकता है, मतलब एक div के अंदर एक से ज़्यादा div, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे होता है एक, और कुछ सोशल मीडिया के आइकन होते हैं, उसका एक अलग URL होता, और इन दोनों पे हमें स्टाइल की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली स्टाइल के रिक्वायरमेंट और जो कंटेंट का आपका पेज का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम div टैग लेते हैं। इन दोनों पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती कि इसको कुछ अलग स्टाइल देनी है, तो अगैन हम फिर से क्या करते, ये तो एक पूरा हमारा div हो गया बाहर वाला, और इसके अंदर एक और div हम ले सकते थे यहाँ पे, ठीक है। जैसे अलाइनमेंट की कि इन दोनों को एक साथ अलाइन करना है, इनको हम और डिटेल में समझेंगे जब हम CSS पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली इस तरीके से एक और div में ले सकते थे। अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं, और अब हम देखते हैं ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट लूँगा स्पैन, और ये है हमारा स्पैन 1, ठीक है, और एक और स्पैन लेंगे हम, और ये है हमारा स्पैन 2,
और अभी क्या करेंगे, हम लेंगे एक पैराग्राफ, ये है हमारा पैराग्राफ 1, एक और पैरा लेंगे हम, और ये है हमारा पैराग्राफ 2। ठीक है, तो अभी आप देखो, अभी जो आउटपुट है हमारा उसमें क्या हो रहा है, ये हमारा एक स्पैन है और ये हमारा दूसरा स्पैन है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो जहाँ पे भी ये स्पैन एलिमेंट है ये सेम लाइन से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये स्पैन यहाँ से ख़त्म हो गया, दूसरा स्पैन फिर यहीं से स्टार्ट हो गई, तीसरा स्पैन होती तो वहाँ यहाँ पे आती, चौथा स्पैन होती तो यहाँ पे आती। ठीक है, तो जब भी सेम लाइन से कोई एलिमेंट स्टार्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, इन लाइन एलिमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट के कुछ एग्जांपल है, जैसे स्पैन जो एक हमने अभी देखा, उसके बाद है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, उसके बाद है जो बोल्ड के लिए हम देख रहे थे बी टैग, फिर आई जो हमने इटैलिक के लिए देखा, ये सारा का सारा क्या है, इनलाइन टैग है, इनलाइन एलिमेंट है। और अगर आप यहीं पे पी को देखोगे तो ये पी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो दूसरा पी नए लाइन से स्टार्ट हो रहा है, उसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है। एक और पी होता तो वो यहाँ से स्टार्ट होता। तो जब भी न्यू लाइन से स्टार्ट हो कोई एलिमेंट, न्यू लाइन, तो उसको हम बोलेंगे ये ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल बेसिकली बोलते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे एक तो हमारा हो गया पी टैग। ठीक है, फिर हो गया हमारा यूएल टैग, ओएल टैग, ये सारा का सारा क्या है, जितने भी हेडिंग है H1 से लेके H6 तक, ये सारा का सारा हमारा कौन सा एलिमेंट है, ये है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, अगेन इसको आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा ब्लॉक लेवल है और कौन सा इनलाइन लेवल एलिमेंट है, ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे कोडिंग करते जाओगे, ये आपको क्लियर होता जाएगा। और कभी मान लीजिए आपको जानना ही पड़ गया कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट है वो किस लेवल का है, तो आप एक बेसिकली यहाँ पे उस एलिमेंट को डाल के आप चेक कर सकते हो, अगर सेम लाइन पे आ रहा है तो इनलाइन है, और नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है तो वो क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और इसकी जो ये प्रॉपर्टी है उसको हम स्वैप भी कर सकते हैं, बेसिकली ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हम इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, मतलब जो ब्लॉक है, कहाँ गया मार्कर, ब्लॉक को हम इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर से इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं CSS के थ्रू। तो इसको हम देखेंगे जब हम CSS पढ़ेंगे, अभी के लिए यही था हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, अभी हम देखते हैं HR टैग क्या होता है। तो HR टैग बेसिकली जैसे हमने लास्ट पहले वीडियो में पीछे हमने देखा था कि BR टैग होता है एक, जो एक नए लाइन से एक लाइन ब्रेक दे देता है, उसी तरीके से हमारा एक HR टैग होता है, हॉरिजॉन्टल रूल बोलते हैं इसको, और ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। और ये बेसिकली क्या करता है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देगा आपके पेज पे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, यही होता है HR टैग, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर हम देखते हैं स्पैन टैग। स्पैन टैग एक्चुअली हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर ली है, बट मैं अभी ज़्यादा इसके बारे में आपको बताया नहीं हूँ। एक तो ये देखा आपने कि ये जो है वो एक इनलाइन एलिमेंट है, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे तो टेक्स्ट के अपीयरेंस पे इसकी कोई इफ़ेक्ट है नहीं। ये यहाँ पे छोटा दिख रहा है क्योंकि इसको हमने डायरेक्टली यूज कर लिया, बट अगर इसको आप H1 के साथ यूज कर लो, जैसे H1 हेडिंग 1, ठीक है, और कुछ यहाँ पे कंटेंट है, इसको क्लियर कर लेंगे, ये इसके ऊपर ही आ गया। ठीक है, तो अगर इसमें मैं अभी स्पैन का यूज करूँ, स्पैन, तो ये बड़ा दिख रहा है जब ये हेडिंग में है, क्योंकि स्पैन टैग का बाय डिफ़ॉल्ट कोई विजुअली इफेक्ट नहीं होता है टेक्स्ट पे, बट इसको हम यूज करते हैं स्टाइलिंग के लिए, कि मान लो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता कि ये कलर रेड चाहिए होता, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट रेड, और इसको हम अभी स्टाइल कर सकते हैं। अगेन लाइक डिव इज आल्सो काइंड ऑफ सिमिलर, यहाँ पे हम डिव का भी यूज करके इसको कलर रेड दे सकते हैं, बट डिव का यूज हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो अगर आप डिव का यूज यहाँ पे कर लोगे तो जिसको आप रैप करोगे डिव टैग के अंदर, वो क्या होगा, बेसिकली वो नए लाइन पे चला जाएगा, और उससे क्या होगी, हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ख़राब हो जाएगी। मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको।
टेक्स्ट कलर नहीं, कलर रेड। ठीक है, तो ये आप देखो रेड हो गया। लेकिन अगर इसको हम डिव टैग कर लें, डिव, तो इससे क्या होगा, ये नए लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको भी हम इसको डिव रख के ही इसको रेड कर सकते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग को ख़राब होने से भी बचा सकते हैं। वो किस तरीके से, जैसे अभी हमने बताया था कि ब्लॉक लेवल को इनलाइन में और इनलाइन को ब्लॉक में हम चेंज कर सकते हैं, स्टाइलिंग या तो CSS में। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे CSS के कोर्स में, लेकिन मैं अभी के लिए इसको फिक्स करके दिखाता हूँ आपको। ये क्या है, हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है डिव, इसीलिए ये नए लाइन पे आ रहा है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इनलाइन में। तो उसके लिए एक स्टाइलिंग की प्रॉपर्टी है हमारे पास, डिस्प्ले, और इसको क्या डिस्प्ले करना है हमें, इनलाइन। और जैसे ही सेव करेंगे तो आप देखो ये फिर से पहले की तरह हो गया। ठीक है, तो यही था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। कोई चीज़ आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो वो भी आप कमेंट करना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और आपको अगर कंप्लीट वेब डेवलपमेंट या कहो फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखनी है, बिल्कुल जीरो से अप टू लाइक मास्टर आप कह सकते हो, इवन इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद आपको कोई अदर वीडियो या किसी अदर ट्यूटोरियल की हेल्प नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आने वाले जितने भी वीडियो होंगे उसको कॉन्स्टेंटली फॉलो करना है। ठीक है, बस इतना करना है आपको। तो थैंक यू।